स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्लेनर। ये वीडियो पार्ट 4 है शेक्सपियर के एमसीक्यूज़ का। इससे पहले मैं 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो पार्ट्स देख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है क्योंकि मैंने इस वीडियो में की पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। नाउ लेट अस बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। तो पहले क्वेश्चन में आपको 4 लाइन्स दिखेंगी। आपको इन्हें रीड करके आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ से ली गई हैं। गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक फॉरबेयर टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। तो ये 4 लाइन्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इट इज़ टेकन फ्रॉम ऑप्शन डी, शेक्सपियर्स टूम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, so in this slide I have given a picture which is taken from Shakespeare's gravestone। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 4 लाइन्स उनकी gravestone यानी कि टूम से ली गई हैं। Where from the lines, तो क्वेश्चन 2 में हम देख रहे हैं, हमें फिर से 4 लाइन दी गई हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस ड्रामा से है। Fear no more the heat on the sun, nor the furious winter's rages, thou thy worldly task hast done, home art gone and taken thy wages। So we have 4 options here। First is Cymbeline, second is Midsummer Night's Dream, third is King Lear and 4 is Hamlet। So the right option is A, that is Cymbeline। अब ये जो 4 लाइन्स हैं ये एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है, सिम्बलिन से लिया गया है। इसका मीनिंग ये है कि इफ़ यू आर डेड, सपोज़ अगर आप डेड हो गए हैं तो यू डोंट नीड टू फियर फ्रॉम द हीट ऑफ सन। तो आपको जो भी एक्सट्रीम जो समर की हीट होती है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी विंटर की रेजेस होती है यानी कि एक्सट्रीम विंटर्स आ जाए उससे भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी डन द ड्यूटी। बेसिकली आप इस वर्ल्ड में आए, आपने कुछ ना कुछ एक्शंस किए होंगे, कुछ वर्क किया होगा, आपने अपनी ड्यूटीज़ भी पूरी कर ली। नाउ यू आर गोइंग बैक टू योर होम। होम आर्ट गॉन मीन्स आप अपने घर जा रहे हो, और यहाँ पे घर से मतलब ये है यू आर गोइंग बैक टू दी अर्थ, क्योंकि आपका जन्म भी अर्थ से ही होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वॉज रिटन इन स्टैंजाज ऑफ। तो ये क्वेश्चन वीनस एंड एडोनिस से कई बार बनता है एग्जाम्स में, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कितनी लाइन्स हैं। तो आई नो दिस क्वेश्चन इज़ लिटिल बिट सिंपल, लेकिन कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं इस वीनस एंड एडोनिस से रिलेटेड आपको दे रही हूँ। सो द राइट ऑप्शन इज़ बी, 6 लाइन्स। अब देख लेते हैं थोड़े से की पॉइंट्स। ठीक है, तो वीनस एंड एडोनिस इट इज़ डेडिकेटेड टू हेनरी रियोसेली हु इज़ द 3rd अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। इसके बाद इट इज़ बेस्ड ऑन ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। जो इसका प्लॉट है ये ओविड की मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। और वीनस एंड एडोनिस की बात करें तो लंदन में 1593 में एक आउटब्रेक हो गया था प्लेग का, जिसकी वजह से जितनी भी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो पब्लिक प्ले हाउसेज़ हैं उन्हें हम बंद कर देंगे। अब जब पब्लिक प्ले हाउसेज़ बंद हो गए तो ड्रामाज एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। उस टाइम पे शेक्सपियर ने नैरेटिव पोएम्स यानी कि नॉन ड्रामेटिक पोएम्स लिखना स्टार्ट किया था, जिसमें से वीनस एंड एडोनिस वाज द पार्ट ऑफ इट। नाउ बात करते हैं लाइन्स की, तो कितनी है 1194। वी हैव 199 स्टैंजाज, और अभी अभी क्वेश्चन में पूछा था कितने लाइन का स्टैंजा है, दैट इज़ 6, जिसमें ए बी तो क्वार्टरेन हो गया और सी सी आपकी कपलेट हो गई। उसके बाद द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो विलियम शेक्सपियर ने ये बोला था कि वीनस एंड एडोनिस जो है वो इनकी फर्स्ट ईयर है इनके इन्वेंशन की, क्योंकि उस टाइम पे इन्हें अपना ये हिडन टैलेंट एक्सप्लोर किया था इन्होंने कि ड्रामा के अलावा ये अपनी नैरेटिव पोएम्स भी बहुत बखूबी लिख सकते हैं। उसके बाद इसके जो पब्लिशर थे जिन्होंने पब्लिश की थी वो रिचर्ड फील्ड थे, जिन्होंने इसको क्वार्टर फॉर्म में पब्लिश किया था, विच इज़ ऑल्सो नोन एज पैम्पलेट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, to which category that 2 works of William Shakespeare, Venus and Adonis and the Rape of Lucrece belongs to। तो किस कैटेगरी से, अभी अभी मैंने बताया कि वीनस एंड एडोनिस बिलोंग्स टू नैरेटिव पोम्स, और एक और है यहाँ पर क्वेश्चन में, दैट इज़ द रेप ऑफ ल्यूक्रीस। तो ये भी एक पोम है जो नैरेटिव है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर मैंने रेप ऑफ ल्यूक्रीज के बारे में भी थोड़े की पॉइंट्स ऐड किए हैं ताकि आपको याद रहे आपके एग्जाम में भी। तो रेप ऑफ ल्यूक्रीज जो है ये पब्लिश हुई थी 1594 में, और 1594 में ही हमारी वीनस एंड एडोनिस पब्लिश हुई थी। लेकिन रेप ऑफ ल्यूक्रीज का जो इसका जो प्लॉट है ये बेस्ड है ओविड्स की फास्टी से एंड लिवीज की हिस्ट्री ऑफ रोम से। ये राइम रॉयल में लिखी गई है, इसका मतलब 7 लाइन, और इसकी जो राइम स्कीम है दैट इज़ ABABBCC। अब बात करते हैं पोएम में कितनी लाइन्स हैं, दैट इज़ 1855, और 265 स्टैंजाज हैं, 7 लाइन्स ईच के। इस पोएम का यानी कि जो द रेप ऑफ ल्यूक्रीज है, इसका एक और टाइटल है काफ़ी फेमस, दैट इज़ ग्रेवर लेबर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज ऑफन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड्स नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर। तो कुछ टर्म्स हैं जिससे हम शेक्सपियर को जानते हैं। तो फॉलोइंग ऑप्शंस में से देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन डी इज राइट, बार्ड ऑफ एवन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। तो अगर आपने मेरे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट देखे हैं शेक्सपियर के MCQs के, तो आपको पता होगा हु इज़ द राइट ऑप्शन, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस बुक। सो ऑप्शन ए इज़ राइट, दैट इज़ AC ब्रैडली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाइलॉक इज़ अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। तो शाइलॉक किस ड्रामा में से कैरेक्टर है, काफ़ी फेमस एंड वेरी वेरी वायलेंट। तो ABCD, वी हैव ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, कॉमेडी ऑफ एरर्स। आई नो आप सभी को ये आंसर बहुत ही अच्छे से पता है, द ऑप्शन इज मर्चेंट ऑफ वेनिस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स विमेन कैरेक्टर्स। तो शेक्सपियर के जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उसमें से फोर्थ विच, यानी कि ये जो टर्म है किसके लिए यूज़ किया गया है, तो ये लेडी मैकबेथ के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है मैकबेथ में वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन शेक्सपियरियन प्ले इज़। तो एग्ज़ाम में क्या होता है, कई बार हम लोगों ऑप्शन नहीं देखते हैं, जल्दी में उल्टे सीधे जो ऑप्शन है उन पर क्लिक कर देते हैं, उनको फिल कर लेते हैं। तो हमेशा याद रखना और ऑप्शंस को ठीक से रीड आउट करना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मैकबेथ की वाइफ का क्या नाम था प्ले में। तो हम सभी को पता है थ्रू आउट द प्ले उसकी वाइफ को हम लेडी मैकबेथ बोलते आ रहे हैं। तो कॉर्डिलिया जो है इट इज़ अ कैरेक्टर टेकन फ्रॉम किंग लियर, उसकी डॉटर थी। कैलपुर्निया जो है जूलियस सीजर की वाइफ थी। डेस्डिमोना ओथेलो की वाइफ थी। सो द राइट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। सो शेक्सपियर की मैकबेथ में किसने ये वर्ड्स बोले हैं, द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, इट इज़ द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट विच, सेकंड विच, थर्ड विच। तो जब मैकबेथ शुरू होता है उसी की शुरुआत में हम देखते हैं कि विचेस जो है उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, लेकिन ये जो लाइन्स हैं ये तीनों विचेस में से कोई भी नहीं बोलता है। सो द राइट ऑप्शन इज़ नन ऑफ दीज। अब सवाल ये है कि फिर बोलता कौन है। तो द स्लीपिंग एंड द डेड, इस लाइन से पहले एक और काफ़ी फेमस लाइन आती है, दैट इज़ गिव मी द डैगर्स। तो ये जो डैगर मांग रहा है ये कौन है, ये लेडी मैकबेथ है। तो लेडी मैकबेथ मैकबेथ को जब इंस्टिगेट करती है कि जाओ जाके किंग डंकन का मर्डर करो, अभी वो सो रहा है, तो वो कहती है लाओ मुझे दो डैगर्स। उसके बाद वो ये लाइन बोलती है द स्लीपिंग एंड द डेड, यानी कि जो एक मुर्दा है यानी कि कॉप्स जो एक बॉडी होती है और जो सोता हुआ आदमी होता है, बोथ लुक्स अलाइक, दोनों ही सेम दिखते हैं, आर बट एज पिक्चर्स, और दोनों ही एक पिक्चर की तरह लगते हैं। इट इज़ द आई ऑफ अ चाइल्डहुड। तो मैकबेथ जिन आँखों से उसे देख रहा था एक बच्चे की तरह उसको कंपेयर करती है कि मैकबेथ जो है ये एक मतलब यू आर अ चाइल्ड, कि आप इवन एक सोए आदमी से और एक डेड आदमी से डर रहे हो, जबकि दोनों ही आपको दोनों ही केस में हार्म नहीं कर सकता। तो वो उसको इंस्टिगेट करती है जाओ जाके उसका डंकन का मर्डर करो। नेक्स्ट question, trace the following list the play which does not belong to the category to which the rest do। तो हम लोगों को बहुत ही ध्यान से चारों ऑप्शंस की तरफ देखना है और ये देखना है कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप शेक्सपियर बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं तो आप इसे इन अ मिनट आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो वी हैव 4 ऑप्शंस, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट और टेम्पेस्ट। तो कैटेगरी क्या है इसकी, हमको ये देखना है कि ये कैटेगरी जो है ये ट्रैजिक, यहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा हैं ट्रेजिडी वाले, ठीक है। तो ओथेलो एक ट्रेजिडी है, किंग लियर भी ट्रेजिडी है, हैमलेट भी ट्रेजिडी है, लेकिन टेम्पेस्ट ट्रेजिडी नहीं है, विच इज़ ऑड ऑप्शन। सो द राइट आंसर इज़ डी।
अब इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए मैंने एक थोड़े से की पॉइंट्स यहाँ ऐड किए हुए हैं, ताकि अगर इनसे घूम फिर के भी क्वेश्चन बनता है अगर ट्रेजेडी कॉमेडीज़ पे या रोमन प्लेस पे, तो आप इजीली राइट आंसर को टिक कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने दिया हुआ है 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़, ठीक है, तो इसको आप HOKM हॉकम से याद रख सकते हैं। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ मानी जाती हैं। इसके बाद हमारे पास 4 ग्रेट कॉमेडीज़ हैं, जिसमें मच अडू अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस और एज यू लाइक इट। फिर है हमारे पास रोमन प्लेस, जिसमें कोरियोलैनस, जूलियस सीजर, एंटोनियन, क्लियोपात्रा आ जाते हैं। उसके बाद ड्रामेटिक रोमांसेस हैं, जिसमें उनकी लास्ट प्लेस थे उनको कंसिडर किया जाता है, जो ट्रैजिक कॉमेडीज़ भी बोले जाते हैं। उनमें आते हैं पेरिक्लीस, सिम्बेलिन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। whom डज पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई लेआर्टिस। तो जो पोलोनियस होता है और ये जो लेआर्टिस है, ये दोनों कहाँ से कैरेक्टर्स लिए गए हैं, हेमलेट से हैं। और किसको भेजता है वो स्पाई करने के लिए? सो ऑप्शन ए रिनाल्डो इज़ राइट। होता क्या है इधर, पोलोनियस जो है ही इज़ द फादर और उसका सन है लियार्टिस। तो जब बिगिनिंग होती है सीन की, उसमें जो पोलोनियस है कुछ लेटर्स और मनी रोनाल्डो को देता है कि जाओ जाके लियार्टिस को स्पाई करो और उसको ये लेटर्स और मनी दे दो, सो दैट इससे क्या होगा कि एक तो वो स्पाई भी कर लेगा अपने बेटे पे कि वो मिसबिहेव कर रहा है दूसरी जगह पे या नहीं, अपने फादर से दूर। सो उसमें ये होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हैमलेट। बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और हर बार इसमें एग्ज़ाम के प्रेशर में और होता है ना कि कई बार कि हम 7, 8, 9 इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इसमें भी कुछ की पॉइंट्स ऐड किए हैं जो आपको याद रहेगा। सो कितने कैरेक्टर्स मर जाते हैं इसमें? वी हैव 2, 5, 7, 9। सो ऑब्वियस आंसर इज़ 9 और समटाइम्स 8 भी कंसिडर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं बताती हूँ आपको। हमारे पास है ऑप्शंस, किंग हैमलेट, पोलोनियस, ओफिलिया, रोसेनक्रेंस, गिल्डेस्टन, लेआर्टिस, गर्ट्रूड, क्लॉडियस एंड प्रिंस हैमलेट। कई बार क्या होता है, किंग हैमलेट जो कि ऑलरेडी डेड हैं प्ले की बिगिनिंग से ही, तो उनको कंसिडर नहीं करते, उनका गोस्ट माना जाता है। लेकिन अगर आप उन्हें काउंट करेंगे तो ऑप्शन विल बी 9 और एक्सक्लूड कर देंगे तो ऑप्शन विल बी 8। नेक्स्ट, हु स्पीक्स द फेमस टू बी और नॉट टू बी सोलिलिकी। तो हम सभी को पता है ये फेमस सोलिलिकी ली गई है हैमलेट से, जिसका मीनिंग होता है टू लिव और नॉट टू लिव, या फिर टू लिव और टू डाई। विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। सो इसमें क्या होता है, कौन बोलता है ये लाइन? द स्पीकर इज़ वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ रहता है, इसलिए कहता है शेक्सपियर की सोनेट्स को लेकर, क्योंकि शेक्सपियर की सोनेट्स जो है उनका नेचर है पर्सनल। इट इज़ थ्रू हिज सोनेट्स हमको, यानी कि वी एज ऑडियंस, वी एज रीडर्स, इवन वर्ड्सवर्थ ने भी जब रीड की थी तो उन्हें ये पता चला कि सोनेट्स बहुत ही ज़्यादा पर्सनल लाइफ और उनकी पर्सनल फीलिंग्स को बाहर निकाल रही हैं, और जो सोनेट्स हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल कंटेंट रखती हैं अपने अंदर। तो इसीलिए वर्ड्सवर्थ ने उनको पढ़कर यही बोला था कि शेक्सपियर जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी ओन फीलिंग्स को एज पर्सन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, तब वो ये लाइन कहते हैं कि विद दिस कीज, यानी कि की बोलते हैं सोनेट्स को, शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट। सो दिस वॉज इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।